फर्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है केंद्रित है? तो वंशानुक्रम पैटर्न पर आपका ऑप्शन सी आनुवंशिकी आधारित है। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी बी से पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, आनुवंशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस को पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के पैटर्न पर। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेगर मेंडल, जो नहीं भी लिखेंगे तो ग्रेगर मेंडल आपका क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के जनक किन्हें माना जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को 2 प्रश्न यहाँ से बन गया। फिर है, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचालित यानी जाता रहता है। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकता कहते हैं यानी जेनेटिक्स कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होता है। यानी किसी को कहते हुए सुने होंगे कि उसका माँ या पापा का जैसा चेहरा मिलता है, या हाइट है, या पर्सनालिटी है, तो वह जेनेटिक्स के थ्रू माता पिता से बच्चे को मिलता है। अगला प्रश्न है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए, 3 टाइप दिया है। सब्जी, फूलों और फलों वाली उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह रेलवे एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। देखिए, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला पौधों के विज्ञान, तकनीक, विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो खाद यानी फल, सब्जी, अनाज तथा दूसरा खाद में फूल और पौधे के रूप में जाना जाता है हॉर्टिकल्चर में। अगला है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं यानी सेल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन सी साइटोलॉजी कहा जाता है। ऊपर में ऑप्शन सी है बी से पहले, तो ऑप्शन सी साइटोलॉजी कहा जाता है। यह भी रेलवे एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। सभी रेलवे से रिलेटेड ही प्रश्न है। देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। देखिए, एक और प्रश्न बन गया, पूछेगा कि सीरोलॉजी किस चीज़ के अध्ययन को कहा जाता है? तो सीरम और अन्य शरीर के तरल पदार्थ। देखिए, रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटोलॉजी कहते हैं। एक और प्रश्न बना, ईटोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे तीनों को। फिर एक और है, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म पूछता है और आपको कहावत दे देगा कि इसमें साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका यानी सेल के अंदर झिल्ली, कोशिका के झिल्ली होता है, उसके अंदर केंद्रक यानी सेंटर को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव्य यानी सेल में जो द्रव्य लिक्विड पदार्थ में होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण यहाँ बन गया। फिर देखिए, यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है साइटोप्लाज्म।
यह कोशिका के 70% भाग की संरचना करता है। यानी अगर कोशिका टोटल 100% है तो 70% केवल साइटोप्लाज्म ही भाग की रचना करता है एक सेल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटिकल्चर। यह बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत यानी बार बार पूछता है, बहुत को याद होगा विटिकल्चर। तो विटिकल्चर क्या है? तो आपको पता होगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती विटिकल्चर है। और यह भी रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। देखिए, विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। और एक और जोड़ लीजिए, सब्जी की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। तो एक और बन गया कि प्रश्न बनेगा कि ओलेरी कल्चर किसे कहा जाता है? तो सब्जियों की खेती को, जैसे टमाटर, बैगन, आलू, बंधा गोभी, जो भी सब्जी की खेती को। फिर दूसरा है फूलों की खेती को, तभी फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहा जाता है। अगला है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? यानी एपिग्राफी का मतलब क्या निकलता है? तो देखिए एपिग्राफी का मतलब ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन करना ही एपिग्राफी कहा जाता है। तो एपिग्राफी आपका हो गया ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। और यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 का है। देखिए, एपिग्राफी आपका शिलालेखों का अध्ययन तो हो गया। फिर एक और जोड़ लीजिए, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी यह कंकालों का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 स्टार कर लीजिए। यह रेलवे ग्रुप डी में ज़रूर पूछेगा। ओस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन है। फिर है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यह मानचित्रों का अध्ययन करना ही कार्टोग्राफी कहलाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। फिर है न्यूमिस्मेटिक, यह सिक्कों का अध्ययन करना ही न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। फिर एक और प्रश्न, यानी 2 अलग से प्रश्न, 3 अलग से बन गया। यानी एक क्वेश्चन में आप 4 प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पंछियों का अध्ययन को ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पंछियों के अध्ययन को। और यह प्रश्न, यह भी 2021 के अलग अलग शिफ्टों में ये सब भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के। देखिए, और भी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। कुछ जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, जैसे ऑर्निथोलॉजी अभी पढ़ा, पंछियों का अध्ययन। फिर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी स्टार मार्क कर लीजिए, यह उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करना ही हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। फिर है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी यह आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन, आई का चिकित्सीय डॉक्टरीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। इसे भी स्टार मार्क कर सकते हैं। अभी 2 प्रश्न बने इनसे, एक ही क्वेश्चन में। फिर एक और एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी, इसे तो 3 स्टार मार्क कर लीजिए, इससे ज़रूर प्रश्न उठेगा आपका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। देखिए, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करना ही एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव के क्रमिक विकास, यानी मानव के कब से कब कैसे कैसे विकास हुआ, उसी विकास के क्रमिक अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, सी के जगह पर ऑप्शन बी, रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 स्टार मार्क कर लीजिए। यह रेलवे एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है। तो सेरीकल्चर पता चल गया, रेशम की खेती को अध्ययन को कहा जाता है। देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन को कहा जाता है। यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सेरीकल्चर और पिसिकल्चर, ये दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी 3 स्टार के अंदर मार्क कर लीजिए। एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन को कहा जाता है। और पिसिकल्चर मत्स्य, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा से देख लीजिए। फिर है एवीकल्चर, एवीकल्चर दोस्तों पक्षी पालन को कहा जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे हाईलाइट करिए पशु व्यवहार जैविक अध्ययन। तो पशु व्यवहार जैविक अध्ययन का दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी इथोलॉजी अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है पशु व्यवहार जैविक का। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2021 के पहला शिफ्ट का है। देखिए इटियोलॉजी रोगों को कारण का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, यानी इटियोलॉजी में आप रोगों के किस कारण से होता है रोग, उसका अध्ययन करना ही इटियोलॉजी कहलाता है। फिर है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहा जाता है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। फिर है एथोलॉजी, यह पशुओं का व्यवहार का जैविक, जो कि यह प्रश्न है। फिर है इथोनोलॉजी, मानव जाति के विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है इथोनोलॉजी में। अगला है हेमटोलॉजी का अध्ययन से किससे संबंधित है। तो हेमटोलॉजी, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रक्त, रक्त से हेमटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। और यह रेलवे जेई 2014 का प्रश्न है। यही नहीं सोचिए कि जेई का आया तो ग्रुप डी में नहीं आएगा, तो वह ज़रूर आएगा, याद रखिएगा। इसमें जान लेते हैं हेमटोलॉजी का अध्ययन, रक्त का अध्ययन जो कि अभी पढ़ा। फिर है डेंट्रोलॉजी, जो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, उसे डेंट्रोलॉजी कहते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। फिर है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन करना ऊतकों का, वह भी कृत्रिम माध्यम से टिश्यू कल्चर कहलाता है। और फिर है बहुत ही महत्वपूर्ण वायरोलॉजी, यह बहुत बार एसएससी रेलवे दोनों में पूछे जाते हैं से वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन करना ही वायरोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी आपका होगा ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो मॉर्फोलॉजी से क्या समझें कि जीवों की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। देखिए आकारिकी मॉर्फोलॉजी, हिंदी में आकारिकी बोलते हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, यानी जैसे कोई भी जीव हो गया, उसकी आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुण, यानी जो उसका संरचना है, स्ट्रक्चर जो बना है वह किस गुण से बना है, उसकी अध्ययन करना, यह सभी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस में मनुष्यों का अध्ययन होता है। तो पीछे ही पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। एंथ्रोपोलॉजी में ही मनुष्यों का अध्ययन होता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कर लीजिए 3 स्टार से। और यह रेलवे एनटीपीसी 2016 का तीसरा शिफ्ट का है। अधिकतर तीसरा शिफ्ट हार्ड ही आता है कोई भी एग्ज़ाम में, या पूरा इजी ही आता है। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास
परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। फिर आगे है आर्कियोलॉजी। एक और प्रश्न बन गया यहाँ। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्कियोलॉजी, यह न्यूज़ में भी चर्चा में रहता है। फिर है इक्थोलॉजी। यह मछलियों का अध्ययन किया जाता है, यह इक्थोलॉजी कहलाता है। फिर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य प्रजनन स्वास्थ्य, यानी मनुष्य में प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित स्वास्थ्य का अध्ययन करना एंड्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आता है। फिर है अगला प्रश्न, निषेचन यानी फर्टिलाइज़र विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी, फर्टिलाइजेशन और उसका विकास, फिर उसका विभाजन, फिर विभिन्नता के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन से ही आप क्वेश्चन को उत्तर पकड़ लिए होंगे, एम्ब्रियोलॉजी होगा। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। देखिए, निषेचन यानी फर्टिलाइज़र, ये अभी बताए एम्ब्रियो के अंतर्गत ये सभी आते हैं। फिर अगला एक और प्रश्न बन गया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दोस्तों शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य की अध्ययन, यानी शरीर जो क्रिया हमारी करती है उसके विज्ञान फिजियोलॉजी के अंदर आता है। फिर आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, यह तो पीछे ही शायद पढ़ा था। यह आनुवंशिकी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, जेनेटिक्स का अध्ययन करता है। फिर है क्रमागत उन्नति। देखिए एक और कॉन्सिक्यूटिव प्रोग्रेस, क्रम विकास, आनुवंशिकी लक्षणों की पीढ़ी यानी जेनेटिक्स लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित अध्ययन को कॉन्सिक्यूटिव प्रोग्रेस या क्रमागत उन्नति कहलाता है। इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न लाया हूँ। अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।